सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक तैयारी से आपका मेहरबान रफीक अंसारी हाजिर। आज हम वहाँ मौजूद हैं जो ताजिरों के एक बहुत बड़ा मरकज यानी एलाई सेंटर। आज की जो सहरी होगी कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब के साथ। आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक तैयारी से आपका मेहरबान रफीक अंसारी हाजिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, बेशक अल्लाह सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इसके फरिश्ते इनके लिए भी रहमत की दुआ करते हैं। आज हम कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के मरकजी दफ्तर एलाई सेंटर में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त ताजिर वो रहनुमा हैं जो लॉकडाउन के दरमियान मुलाजिम के हुकूक के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं और करते रहेंगे। शेख हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, लॉकडाउन को तकरीबन 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। आप मुसलसल वज़ीर आला, गवर्नर और दीगर आला हुकाम से भी मुलाकात करते रहे हैं कि लॉकडाउन में कुछ नमी की जाए, कारोबार हमारा हो ताकि मुलाजिम की तनख्वाहें और उनके घर के चूल्हे जल सके। इस बारे में आप क्या कहोगे? तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के हवाले से तो आपको अंदाज़ा है कि हमारी 4 अप्रैल को वज़ीर आला सिंध से सैयद मुराद अली शाह साहब से हमारी मुलाकात हुई। उसमें वफाकी वज़रा भी मौजूद थे और BMG के हमारे कासिम सराज अली साहब चेयरमैन वो भी मौजूद थे और फेडरेशन के वाइस चेयरमैन मियाँ जाहिद साहब भी मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ। और मेरी ताजिर बिरादरी की जो हमारे अहदेदारा ने कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के उसमें वो भी मौजूद थे और मैं खुद भी मौजूद था। CM साहब से हमारी बातचीत हुई। CM साहब ने से हमारा वो 2 घंटे इजलास चला। 1 घंटे 45 मिनट तकरीबन CM साहब से हमारी बात हुई। लॉकडाउन के हवाले से हमने उनसे ये कहा कि जी हमारा छोटा ताजिर जो है वो थोड़ा सा परेशानी की तरफ जा रहा है। तो हमने 6 तारीख का ऐलान किया था आपकी मीडिया के तवज्जो से और पूरे कौम को बताया था कि जी हम कराची और पूरा सिंध खोलने जा रहे हैं। लेकिन CM साहब की कॉल पे फिर हम जब बैठे वहाँ उनसे बातचीत हुई, जब उन्होंने हमें कोरोना के हवाले से आगाही दी। उन्होंने कहा जी बात ये है कि शेख साहब देखें कोरोना एक ऐसी वबा है कि वो किसी को नहीं देख रही, तो लिहाजा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 हफ्ते के लिए मजीद इसको आप देख लें ताकि इसको हम इससे निमट सके और कोरोना से फौरी तौर पे जो हमारी जान छूट सके। शेख साहब, मगर आप लोगों ने गवर्नर सिंह से भी और वज़ीर आला सिंह से भी मुतालबा किया था कि जो छोटे ताजिर जो घर पे पिस रहे हैं उनके लिए कोई कर्जे की स्कीम दी जाए ताकि वो अपने घरों पर आराम से अपने बच्चों का पेट पाल सके। मगर ये सिंध और वफाकी हुकूमत की लॉलीपॉप चलते चलते आज तकरीबन 2 माह हो गए, तो आप लोग को तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला। बिल्कुल, मैं आपको वही बात बताना चाह रहा था कि जब सिंध गवर्नमेंट की सारी बात हमने सुनी तो हमने 6 तारीख की जो हमने कॉल दी थी कि जी मार्केटें खोलने जा रहे हैं, तो हमने वो कॉल अपनी वापस ली और CM साहब से जो हमने कहा कि जी ठीक है हमारा छोटा ताजिर परेशान हो रहा है, लिहाजा कोई ऐसा कोई सिलसिला कर दें, ऐसी कोई चीज़ दे दें, ऐसा कोई पैकेज दे दें कि बिला सूद कर्जे दे दें आप, जो कि हम वापसी भी करेंगे। तो उस पर कासिम सराज अली साहब भी बैठे थे हमारे चेयरमैन, तो उन्होंने भी ये कहा कि जी शेख साहब कह रहे हैं अगर ये काम हो सकता है तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा मियाँ जाहिद साहब का भी कि मियाँ जाहिद साहब ने भी ये ऐलान किया कि जी बिल्कुल ये काम हम बिल्कुल वो कर लेंगे। तो हम ये समझते कि इस सिलसिले को जो है ना उन्होंने कहा कि जी ठीक है। CM साहब ने हमसे वादा किया कि जी इंशाल्लाह ताला हम छोटे ताजिरों को जो है कर्जे दिलवा देते हैं और वफाक से बात करके इसका पैकेज हम जल्द से जल्द अनाउंस कर देते हैं। मगर ये वफाक ने तमाम आपकी बातें सुनी और सिंध हुकूमत ने भी सुनी, कमिश्नर कराची ने भी सुनी और तमाम ताजिर एक साथ हुए। मगर कुछ ये देखने में आया, कुछ ताजिर जो तंजीमें थी जिनकी एक दुकानें वो लीडर हैं, वो मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं, तो वो कैसे ताजिर बिरादरी के मसाइल हल करेंगे ये बताइए मुझे। देखिए ये हमारी बदकिस्मती है, मैं आपको फिर सेकंड डे आपको बताता हूँ। 18 अक्टूबर को फिर हमारा एक इजलास हुआ CM हाउस के अंदर और उसमें कराची की जो मुख्तलिफ मार्केटों के शेयर होल्डर थे उन्होंने वहाँ मदऊ किया और हम सब उस मीटिंग के अंदर बैठे। वहाँ CM साहब से फिर दोबारा हमारी इसी मौजू पे बात हुई और CM साहब का मैं उस बात पे भी शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे उनका वो अल्फाज वो वर्ड याद है कि उन्होंने कहा जी इस कमेटी को 2 डे आज फाइनलाइज कर लें और कमिश्नर कराची से और जो वज़रा बैठे हुए थे, सईद गनी साहब वो मौजूद थे और अपना मुर्तज़ा बाब मौजूद थे वहाँ पे
और अपने शाह साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जी सीएम साहब ने कि जी आज ही शाम 6 बजे जो है कमिश्नर हाउस में मीटिंग रख लें और एक SOP तैयार कर लें और इनके प्रपोजल ले लें, इनके डिज़ाइन जो भी ये प्रपोजल देते हैं 10 रुकनी कमेटी बना के और ये तमाम ताजिरों की जो बात है उसको बना के दें हमें, और ताकि जो ये मुतालबा दे रहे हैं उनके मुताबिक काम कर लें। अरे शेख साहब ये बताइए कि एक दिन का कारोबार बंद करने से तकरीबन 4 अरब रुपए से जायद का ताजिरों को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल 100% ऐसा ही, 3 से 4 अरब रुपए रोज का नुकसान है। तो उसके मतलब आपने हुकूमत से कुछ ये बताया कि इतना नुकसान हो रहा है, 2 माह हो गए, गरीब जो लोग मुलाजमीन हैं वो घर में फाकों पर आ गए। तो उसके लिए अब एक सुनने में आया है कि शायद लॉकडाउन में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने कुछ ऐलान किया कि 1-2 दिन ये 4 दिन में खोलने का, तो आप क्या कहेंगे? जी मैं तो इसको खुशाइन समझता हूँ कि मैं समझता हूँ वफाक और सिंध को चाहिए कि इस वक्त छोटे ताजिरों की तरफ देखे, खुदारा किसी भी चीज़ को ना देखे लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी करें। पूरी दुनिया के अंदर SOP के तहत कारोबार खुला हुआ है और चल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो इतनी हलाकतें नहीं है। आप ये देखें 12-13 की हमारे यहाँ रेशियो आ रहा है, तो मैं ये कहता हूँ 300 से 400 अफराद तो रोजाना पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसा के अंदर मर जाते हैं। शेख साहब आज माशाल्लाह आपने अपने दोस्तों के लिए यहाँ सहरी का एहतमाम किया है और सहरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है ये तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, और मैं समझता हूँ कि मेरे जितने भी ताजिर भाई आए ये पूरी कराची की मार्केटों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तमाम अहदेदार हैं, कराची के स्टेक होल्डर हैं। और दूसरी बात ये कहने का कि ये रमज़ानों का महीना है, हमारी बदकिस्मती है कि उम्रे बंद है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कोई ना कोई हमारे में से सिलसिला चल रहा होता है, और उस जगह जाके हमारी कोशिश ये होती है कि आखिरी जो ताक रहते हैं वो वहाँ गुजारी जाए। अच्छा शेख साहब माशाल्लाह से आपने कई उम्रे की है और रमज़ान मुबारक के अंदर भी आपको खाने काबे का दीदार हुआ, आपने वहाँ तरावी भी अदा की, रोज़ा भी खोला, सहरी भी की और अजवाए खजूर जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो तैयार थी। तो आपने आबे ज़मज़म जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से ये चश्मा फूटा और आपको पता है कि ज़मज़म भी आपने वहाँ पिया। तो इस तमाम सूरत हाल को खाना काबा के इस मंजर को आपके सोशल में देख रहे हैं? सर इस मंजर का तो कोई मकसद है कि बयान ही नहीं है ना। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं उस सरजमीन पे जाऊं, उस सरजमीन पे सजदा करूं, आबे ज़मज़म से लुत्फ़अंदोज़ हूं और अजवा के साथ साथ उस सरजमीन पे कदम पड़ जाए और दीदार हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि हरम का, बैतुल्लाह शरीफ का और मदीने शरीफ का, तो आप ये समझिए कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक नया उभार आ जाता है और एक चेंज आ जाता है उसके अंदर। तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है, पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान जहाँ जाए उसकी ख्वाहिश होती है कि वो हर साल कम से कम रमज़ान शरीफ में और हज के दौरान वो एक इस सादा से जो है वो लुत्फ़ उठाने की कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं सोचता हूँ ये पाको हिंद के अंदर अगर आप देखें ना बर्रे सग़ीर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे आगे उम्रे के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर मेरा रिकॉर्ड है। इस बात की गारंटी से कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान से जो उम्रे पे लोग जाते हैं, पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जाते हैं पूरी दुनिया के बने। अरे शेख साहब आपने मुकाम इब्राहिम जो खाने काबे पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो एक मंदिर है और मुकाम इब्राहिम बना, तो उसका जो दीदार किया है और नालीन पाक के उनको भी लगे, तो कैसा लगा? वो मंजर, वो कशीदगी उसको आप बयान नहीं कर सकते। जिस वक्त वो जो रूह इंसान की परवर वो होती है तो इंसान सोच नहीं पाता। वो चीज़ें देखने के बाद इंसान का ईमान ताज़ा होता है और वो सोचता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने एक मुसलमान के घर में पैदा हूँ, मेरा बाप मुसलमान था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया में भी समझता हूँ कि इससे अच्छा जो है मैं समझता हूँ कोई सिस्टम। अच्छा शेख साहब बड़ा अच्छा ये सवाल है कि आपकी वालदा मोहतरमा अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में एक आला मुकाम अता फरमाए। कभी ऐसा हुआ कि जब सहरी के दस्तरखान पर और वालदा के हाथों की बैठे बैठे अचानक जहन में आ गया कि वालदा मोहतरमा मेरे लिए पराठा बनाया करती थी, चाय बनाती थी, तो इस जो रमज़ान मुबारक को ऐसा ख्याल आया? बिल्कुल ख्याल आया। 4 साल हो गए मेरी वालदा का इंतकाल हुआ और ख़ास 12 रबीउल वाले दिन हुआ, दोपहर 12 बजे, ख़ास 12 रबीउल को 12 बजे इंतकाल हुआ। और ज़ाहिर है माँ होती है और आप ये देख लें कि वो दस्तरखान वसी ज़रूर है लेकिन कभी माँ की पूरी हो सकती। बच्चे अल्लाह ने दिए हैं, नवासे भी है, नवासी भी है, पोता पोती भी हो, पोता पोती भी नहीं, अल्लाह ताला उनसे भी फैज़याब करेगा परवरदिगार ने। बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी भी शादी करेंगे तो अल्लाह ने चाहे तो पोता पोती देखना। उम्मीद पे दुनिया कायम है लेकिन नवासा नवासी को मौजूद।
चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ और हमारे साथ शेख हबीब साहब बड़े खूबसूरत बातें कर रहे थे, बल्कि खाने काबा और मस्जिद नबी का जो मंजर पेश कर रहे थे। तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मैं खाने काबा और मस्जिद में नबी में जाकर वहाँ इबादत करूँ, तराबियाँ पढ़ूँ, शबीना पढ़ूँ और वहाँ एतकाब भी करूँ, बल्कि रियाजुल जन्नत में जाके 2 रकात नमाज अदा करूँ, जो जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा जो है जो वहाँ रह गया है। तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हम तहरीक के दस्तरखान पे अपने बहुत सारे मेहमानों से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। ब्रेक पे जाने से पहले हम कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब साहब से बात कर रहे थे और वो मदीने शरीफ की जो उन्होंने अजवा खजूर की मिसाल दी कि जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो तिजारत थी और यकीनी तौर पर कहा जाता था वो काली खजूर ज़रूर थी, मगर उसकी इतनी बरकत थी कि अगर मुसलमानों को ये बात पता चले तो यकीनी तौर पर वो भी इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि वो सबसे महंगी तरीन खजूर है। अगर 7 खजूरें रोज़ाना इस्तेमाल की जाए नारमू, तो पूरी ज़िंदगी कोई भी शख्स किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। ये अजवा खजूर की जो है खुसूसियात है। मेरे साथ इस वक्त सहरी के दस्तरखान पर ताहिर ज़मान साहब मौजूद हैं और उनसे भी पूछते हैं कि शेख हबीब साहब ने जो आज सहरी का एहतमाम किया है तो क्या कहेंगे। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बड़ी गर्मी में आप लोगों को मैंने बड़ा वक्त दिया, सहरी का वक्त हो चुका कि सहरी के लिए बड़े परेशान होते हैं और यहाँ दस्तरखान भी लग चुका है, तो आपको शेख हबीब साहब ने सहरी का एहतमाम किया, कैसा लगा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सहरी का इंतज़ाम है इन्होंने किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है हमें यहाँ सहरी करके। और मेरा ख्याल है पहली सहरी है जो हम इस रमज़ान की जो हम बाहर कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर। ज़मान साहब, एक घर में सहरी होती है और एक बाहर की सहरी होती है, तो घर की और बाहर की सहरी में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? देखिए मैं तो खैर बेसिकली घर वाला बंदा हूँ, तो मुझे तो घर की सहरी पसंद होती है, लेकिन शेख साहब की मोहब्बत है जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं और शेख साहब की मोहब्बत की वजह से ज़ाहिर सहरी का मज़ा दोबाला हो गया। मेरे साथ एक और ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। यकीनी तौर पे वो भी आज इस सहरी के दस्तरखान पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसा लगा? आज तो माशाल्लाह मज़ा दोबाला हो गया, बड़े अरसे बाद जो है वो इस दफ़ा तो लग रहा था रमज़ान में शायद हम सहरी बाहर ना ही कर सकें। शेख साहब ने आज ज़बरदस्त ये सहरी का एहतमाम किया, खाने लगाए और आपने कोरमा भी ज़बरदस्त एंजॉय किया खा के, कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। कोरमा हमारे एक साथी जो वो घर से बना के लाए, मुझे तो पता ही नहीं था। माशाल्लाह सहरी की तैयारी करते भी हुई। हाँ, मैं तो बड़ा जो है वो आज अमेज हुआ हूँ कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सहरी बरकत, सहरी करो बरकत होती है, क्या कहिए बरकत? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुसलमान के लिए जो सहरी है वो तो एक बहुत ही अहम जो है वो रमज़ानुल मुबारक का अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और इस माह के अंदर अड़ोस पड़ोस में ऐसा कहा जाता है कि कोई भूखा ना सो। और आज शेख साहब ने एक ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया है और आपने तराबियाँ भी बाकायदगी से अदा की है, तो इस माह मुक़द्दस रमज़ान के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक भाई, ये हबीब भाई ने इंतज़ाम किया सहरी का, ये दूसरा अशरा है। माशाल्लाह दूसरा अशरा शुरू हुआ है, यानी मग़फ़िरत का अशरा दूसरा माशाल्लाह शुरू हुआ है। अच्छा ये सिर्फ सहरी ये नहीं है, सहरी तो सब घर में भी कर लेते हैं ये, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब की काबिश है कि एक साथ जमा हो जाए। फिर आज जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान भी किया लॉकडाउन के सिलसिले में, तो यहाँ हमने ये भी डिस्कस किया है, ये दुकानें खोलने ही का सिर्फ मसला नहीं है, हमने ये यहाँ भी सबने जिम्मेदारों ने बैठ के डिस्कस किया है कि उसकी ये भी जिम्मेदारी लिया जाए कि दुकानदारों को अपने ये बताया जाए कि मास्क भी पहनना है और जो कस्टमर आ रहा है उसको भी पहनाना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है और ग्लव्स भी इस्तेमाल करने की, ये सारी चीजें दुकानदार। अच्छा ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक की सहरी का एहतमाम है, इस बारे में कहें कि आपने तराबियाँ भी अदा की है, ज़बरदस्त घर में आप इफ्तारी भी कर रहे हैं और घर के अंदर सहरी भी कर रहे हैं,
तो यहाँ की शहरी और घर की शहरी में क्या कैसा आपको महसूस होता है? देखिए वो तो सालों से बच्चों के साथ तो खैर वो एक अलग ही चीज होगी, लेकिन ये दोस्तों से और सारे हमारे साथी जो है इनके साथ ये मौके कभी कभी मिलते हैं और ये एक अलग ही बेनिफिट है ये, वरना अमूमन रोज तो नहीं होता, कभी सालों में रमजान तो साल में एक बार ही आता है और ये पता नहीं है अगले साल मैं हूँ या ना हूँ और कौन हूँ, तो यादें रह जाती हैं। तो मेरे साथ एक और ताजिर रहनुमा भी मौजूद हैं और शेख हबीब साहब के बहुत करीब तरीन है और बड़ी भाग दौड़ करते हैं तजारत साथियों के लिए कि कोई ऐसा ना हो कि भूख होता है। और ये कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसा अस्सलाम। लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है जी माशाल्लाह। आज आपकी आमद जो है हमारे मरकजी दफ्तर में, उसको हम वेलकम करते हैं। तो शेख साहब ने शहरी का एहतमाम किया, ज़बरदस्त खाने लगे हैं, तो इसका क्या कहेंगे? सर शेख साहब तो इस किस्म की दावतों के आदी हैं, लेकिन हम मजबूर हैं इस कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते आ रहे हैं, तो इस वजह से ये दावतें मुमकिन नहीं हो पा रही हैं हमारी। लेकिन आज रमज़ान के इस सहरी का इंतज़ाम किया गया है। मंझला रोज़ा हो गया, आज हम पहली सहरी बाहर कर रहे हैं, वरना हम बहुत ज़्यादा आदी हैं बाहर सहरियाँ करने के। अच्छा चले, हमारे साथ इस वक्त दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं इस साइड पर और उनसे भी बातचीत होगी, ज़बरदस्त बातचीत होगी कि बड़े ज़बरदस्त है कि इन्होंने भी आज शहरी पे बैठे हैं और सिंध कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के ये वाइस चेयरमैन है और इन्हें भी आज शेख हबीब साहब ने मदऊ किया और ये शहरी बड़ी प्यारी शहरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज आपने जो शहरी देखा है दस्तरखाने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है और क्या किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शहरी की, फिर उन्होंने ताकीद भी की कि शहरी करो, तो कितनी बड़ी फजीलत है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बड़ी फजीलत है और जैसे कि हमारे एक दोस्त ने भी फरमाया है अभी थोड़ी देर पहले कि एक खजूर से भले क्यों ना हो सहरी करनी चाहिए। सहरी में जो है वो एक ताकत है और पूरे दिन की आपकी जो है वो रोज़े की आपको उसका फ़ायदा होगा। तो लगता है कि रोज़ा रखने के बाद पूरा दिन इंसान जो है बड़े आराम से काम कर लेता है, उसको कोई थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि वो अल्लाह ताला का ये महीना है और ये इसी माह के अंदर कुरान पाक भी उतरा था। हाँ जी बेशक 27वें रमज़ान को कुरान पाक उतरा था। बात यह है कि हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं और आज अब इस वक्त जो है दुकानें दारें बंद पड़ी है, लॉकडाउन है, ज़्यादा खा के भी हजम कहाँ करेंगे, हम घर बैठे हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है हाँ जी और इसके अंदर कहा जाता है कि अपने अड़ोस पड़ोस को देखो कि वो भूखा नहीं सो जाए। हाँ। तो कोई ऐसी भी ताजिरों ने कोई पॉलिसी अपनाई है कि घर घर जाके राशन जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने किया है। इसमें भी शेख साहब ने उस दिन वो बनवाने नहीं दी तस्वीरें और वो सारा कुछ जो है जो इन्होंने बांटा है, जो इन्होंने दिया क्या लग रहा, हम जिस हाथ से देंगे वो हाथ दूसरे हाथ को पता नहीं लगे, किसी की इज्जत नफ्स मजबूरी ना हो। आइए हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद है। फिर रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और बड़ा ज़बरदस्त जो है शेख साहब ने यहाँ शहरी का एहतमाम किया, तो क्या कहेंगे आप? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब की मोहब्बतें ये जमा करने का बेहतरीन बहाना ढूंढते हैं। तो आज भी इन्होंने माशाल्लाह एक ये शहरी का एहतमाम करके हम सबको बुलाया। तो उसमें यही है कि लॉकडाउन के हवाले से हमारी मुलाकातें पिछले 20-25 दिन से कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो आज भी इसी हवाले से कि जी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ है तो इसमें क्या करना चाहिए। तो इसमें सिलसिला यही है कि हम ये देखने जा रहे हैं कि कोरोना की पोजीशन इस वक्त क्या है। तो मेरे अपने भी जानने वालों को हुआ है, उनकी भी कल डेथ हुई है। अच्छा कि ये रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, कहा जाता है कि जितनी भी इबादत की जाए और रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का है, तो कहा जाता है तो जितनी दुआएं करें, जितनी आप इबादत करें, आपको सब कुछ मिलेगा। तो यकीनी तौर पर इबादत के दौरान अगर अल्लाह से हाथ उठा के कोरोना के खात्मे के लिए अगर दुआ की जाए तो वो क्या है? बिल्कुल देखिए बहैसियत मुसलमान अगर हम देखें तो हमारे पास तो बड़ा अच्छा महीना ही आ गया कि हम 24 घंटे घर बैठ के मस्जिद बैठ के इबादत कर रहे हैं। अब हमारे पास वो बहाना भी नहीं है कि जी काम पर था और ये दूसरे मामला। तो हर चीज़ का पॉजिटिव सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ऐसा महीना दे दिया कि जिसमें आप अपनी मर्जी से जितनी चाहें इबादत कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ एक और ताजिर रहनुमा मौजूद हैं। ये बताइए कि आज शेख साहब ने शहरी का एहतमाम किया है और बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया है। जो घर से भी आप घर में अगर शहरी कर रहे हैं तो इतने मज़ा कि कौरमा या बिरयानी उस वक्त तो नहीं होगी, सब तो पराठे और चाय होंगे। तो आज आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको अस्सलाम वालेकुम। ये असल में शेख साहब की मोहब्बतें हैं, जब से हम इनके साथ जुड़े हैं, इनकी रहनुमाई में चल रहे हैं, तो ये हमें सारी मतलब मोहब्बतें इस सिलसिले में मिल रही हैं और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि शेख साहब
के साथ रहेंगे तो इससे ज़्यादा हमें मतलब फ़ायदा हो, लेकिन हमने रमज़ान आप की वजह शेख से साहब के साथ तो बोले कि हमें मिले इनसे बड़े फायदे। शेख साहब तो बड़ी खतरनाक जगह जा रहे हैं, वज़ीर आला, गवर्नर और MQM पाकिस्तान भी जा रहे हैं। कोई लफ्ज़ ऐसा निकल जाए तो आपको पता है कि फिर वहाँ नहीं, देखिए ये शेख साहब बेसिकली ताजिरों के नहीं जा रहे हैं, ये हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और शबो रोज़ ये शहरी तो ये शहरी तो एक बहाना है, लेकिन रात को भी इस वक्त भी ये लगे हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ भी रुजू हैं और ये तमाम ताजिरों के साथ भी हैं कि लॉकडाउन के हवाले से जो भी हैं SOP वगैरह जो है उसके सिलसिले में बात कर रहे हैं। हमें भी इन्होंने शहरी के बहाने बुलाया और हमें बातें समझाई हैं और हम इस सारी बातों पर अमल कर रहे हैं। शेख साहब ये बताइए कि आपने शहरी का एहतमाम किया और आपने ये बताया कि आपने खाने काबा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नानी जो कि मकाम इब्राहीम है उसकी भी ज़ियारत की और फिर उसके बाद आप मदीने शरीफ गए, जहाँ जब छतरियाँ खुलती हैं फजर में और जब मगरिब के बाद वो बंद होती हैं तो नूर जो मंजर है वो कैसे देख रहे हैं आप? उस मंजर का तो बयान ये नहीं है कि वो अल्फाज नहीं है कि ऐसा लगता है कि आसमान से जो है वो रहमत बरस रही है और जितनी समेट सके इंसान उतनी समेट ले उस दर पे। तो आपने मस्जिद नबी के जो सहन में खूबसूरत जो दस्तरखान जब सब बिछते हैं इफ्तारी के लिए भी और सहरी के लिए भी, तो बड़ा लुत्फ अंदोज खाने भी होंगे, तो आपको वहाँ कैसे ही लगी ये दाल के? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि अरबाब यानी कि जो अरबपति लोग हैं, अरब में रहने वाले लोग, यकीन करें दस्तरखान पे उनके बच्चे रफ़ी वो अपने दस्तरखान पे बिठाने की कोशिश करते हैं, पकड़ के बिठाते ज़बरदस्ती कि मेरे दस्तरखान पे आप रोज़ा खोलें, मेरे दस्तरखान पे रोज़ा खोलें, मेरे दस्तरखान पे सहरी करें। तो ये अल्लाह का इनाम है। आप इसकी फजीलत ये देखें ना कि अरब के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को इतने माने देते हैं। मैं समझता हूँ उम्मत मुसलमान इसको बहुत अहमियत देती है और ये जो दस्तरखान है ये तो एक मिल बैठने का बहाना होता है। शेख साहब ये बताइए कि रियादुल जन्नह जन्नत का एक टुकड़ा बिल्कुल हमारा ईमान नबी में मौजूद है, जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खुतबा दिया करते थे, उसी के बराबर में रियादुल जन्नह है। तो वहाँ आप जब 2 रकात रियादुल जन्नह में अदायगी के लिए गए हुए नफिल के लिए, तो कैसा मंजर था और आप क्या महसूस कर रहे थे उस जगह? वो मंजर ऐसा था कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मैं रूह परवर यानी कि मेरे जिस्म जो है फूल की तरह, यानी कि मैंने जो 2 रकात नमाज अदा की और तो मैं जानता हूँ, ये मेरा ईमान जानता है कि उस वक्त की जो कैफियत थी कि हर मुसलमान की मैं समझता हूँ वही कैफियत होगी कि वो उस टुकड़े पे हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं मदीने शरीफ जाऊँ और रियादुल जन्नह के अंदर कम से कम 2 रकात नमाज उस पर अदा करूँ। जी ये बताइए कि जब मदीने शरीफ के बाहर में आते तो वहाँ जन्नतुल बकी जहाँ साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारात भी, तो वहाँ आपने ज़ियारत की, क्या महसूस किया, कैसा लगा? देखिए हर मुसलमान वो ये समझता है कि मैंने जो मेरे रब ने मुझे ज़िंदगी दी है मुझे उसी तरफ भुगतना है, तो उस मकाम को देख के ना इंसान अपने आप को याद कर रहा होता है और वो समझता है कि ये जान मुझे मेरे रब ने दी है, वो जब चाहे ले सकता है। अच्छा, मेरे साथ एक और ताजिर रहनुमा मौजूद है। आज इस सहरी का जो एहतमाम किया है इस बारे में क्या कहोगे? शेख साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और नॉर्मली ये लॉकडाउन नहीं होता है तो अमूमन हम लोग भी बाहर करते हैं सहरी, लेकिन ये मेरी पहली सहरी है कि जो मैंने बाहर की है। तो अब क्या इरादा है कि मस्जिद सहरियाँ और बाहर करने का इरादा है? कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से मिल मिला के कहीं ना कहीं गेट टुगेदर करें। अच्छा, गेट टुगेदर में आप अभी तैयार हैं कि किसी तरीके से सहरी का एहतमाम एक दफ़ा भी बाहर हो? अच्छा ये बताइए कि ये रमज़ान मुबारक में नेकी और बरकतों का महीना है और ये दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और ये है मग़फ़िरत का अशरा, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बस अल्लाह से दुआ ये है कि ये जो करोना वायरस की वबा आई हुई है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और लोग जो परेशान हुए हुए हैं कारोबारी तौर पे, दूसरी लेबर वगैरह है वो काफ़ी परेशान है। अच्छा, मेरे साथ एक और ताजिर रहनुमा है, उनसे भी हम कुछ बात करते हैं। मोहसिन साहब, क्योंकि सहरी का वक्त ख़त्म होने को जा रहा है तो हम क्यों ना इनसे भी बात करें, क्योंकि इनकी भी दिल आज़ी ना हो, क्योंकि ये दस्तरखान पे मौजूद है और ये वो मुबारक महीना है, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। कैसे मोहसिन भाई? अल्लाह का शुक्र है। तो आज सहरी का दस्तरखान कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। हबीब भाई की काविश है कि सबको साथ रखा हुआ है। बिरयानी में मज़े की थी या कौरमा मज़े का था? दोनों बहुत मज़े के थे। दोनों मज़े के थे। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा आप सहरी में क्या पसंद करते हैं?
मैं रोटी के साथ कुछ भी मतलब चाय या कोई तो कोई बात ऐसा तो आपने स्पेशल नहीं है, बिरयानी खाई है और कौरमा खाया है। वो हबीब कुछ- भाई की मोहब्बत में खाया है। अच्छा अली भाई मतलब हबीब साहब की मोहब्बत जी, में जी। आपने तमाम चीज़ें खाई है। अच्छा ये बताइए कि ये मुक़द्दस महीने में मुख्तलिफ मकामात पर तरावियों का भी सिलसिला जारी है जी जी और कुछ जगह पे ख़त्म हो चुकी है क्योंकि 11 रोज़ा 12 रोज़ा, तो क्या आप समझ रहे हैं कि इस इबादत को किस तरीके से देख रहे हैं आप? लेकिन सब इबादतें अपनी कंटिन्यू रखते हैं। जब तरावियाँ ख़त्म हो गई तो घरों पे भी क्या कहते हैं इबादत जारी होंगे उसकी। मेरे साथ एक साथी हैं, उनसे बात करके और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सहरी का जो दस्तरखान है क्या कहिए? बहुत ज़बरदस्त था खाना वगैरह। मेरे साथ एक और साहब बैठे हैं, कहीं ऐसा ना वो भी मायूस हो, और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे। फरूख साहब ये बताइएगा कि अब सहरी का इख्तिताम होने जा रहा है, तो आप चंद अल्फाज क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हबीब साहब का शुक्र अदा करूंगा कि एक बहुत खूबसूरत उन्होंने सहरी रखी और आज हमने बहुत लजीज खाना खाया। तो अब आप घर पे क्या सहरी में इस्तेमाल करते हैं और सहरी कैसा में देख रहे हैं आप? हम यही सालन रोटी इस्तेमाल करते हैं और आज भी हमने बहुत अच्छा माशाल्लाह खाया। अब सहरी का बड़ा ज़बरदस्त दस्तरखान शेख साहब जी ने सजाया है। माशाल्लाह जी जबरदस्त दस्तरखान है जी। हबीब साहब की दावत थी, इस पे आना पड़ा, आए माशाल्लाह। तो सहरी में पहली क्या? सहरी है जी बाहर की है। अच्छा, हाँ जी, तो इससे पहले भी मतलब इससे कोई और पहले करते रहे पिछले सालों में सहरी है, लेकिन इस साल जो है कोई कोरोना की वजह से कोरोना बहुत वायरस ने सारे महदूद कर इफेक्ट दिया। अच्छे भी आए। बाहर का खाना छोड़ने के बाद से जरा सेहत भी अच्छी हो गई है। अच्छा, तो हाँ, ये नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से घर में रहने से भी कुछ थोड़ी सी भाग बढ़ गई तो सेहत में और भी मजीद जो कमी हो गई, ये भी तो हो सकता है। नहीं क्यों हो सकता है जी, आप सेहतमंद नहीं गुजार रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, खाने भी अच्छे खा रहे हैं, घर के जबरदस्त। बाहर के खानों से आप देखें, आप हॉस्पिटलों में केसेस कम हो गए, अगर आप इसका अंदाजा करें तो बहुत फर्क पड़ गया। नाज़रीन, इस वक्त हमारी सहरी का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा और कहा जाता है लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपने मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, आइंदा प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अनवार